दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच में ह्यूज डेवलपमेंट्स निकल कर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पेंटागन के द्वारा कुछ ऐसे मिलिट्री प्लान्स को दिखाए गए हैं जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब और उनके बेटे मुश्तबा खामेनी को टारगेट करने का ऑप्शन शामिल है। जी हाँ, यहाँ पर पेंटागन के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को इनका असैसिनेशन करवाने का ऑप्शन रखा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, और यह कोई छोटा मोटा प्रेशर प्लान नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिनारियो था जिसमें ईरान की टॉप लीडरशिप को डायरेक्टली एलिमिनेट करने की बात रखी गई है। लेकिन वेट, यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। ये सिर्फ ऑप्शंस थे जो पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ किया है। अभी तक कोई डायरेक्ट अटैक ऑर्डर नहीं दिया गया है और ना ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि ऐसा कोई डिसीजन लिया गया है। ऑफ कोर्स गाइस, ये डिसीजन पब्लिकली नहीं लिए जाते, व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में लिया जाता है और बहुत ही प्राइवेट किया जाता है, और ऐसे इंफॉर्मेशन सिर्फ हमें लीक्स के ही द्वारा पता चलता है। तो सवाल यह है कि अमेरिका इतना एक्सट्रीम ऑप्शन क्यों सोच रहा है। देखिए, सबसे पहले ना आपको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड ये है कि इजराइल और अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को खत्म कर दे। यूएस और ईरान के बीच में न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर काफी ज्यादा टेंशन्स चल रही है। वॉशिंगटन का कहना है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लिमिट कर दे, जबकि तेहरान अपने सोवरेन राइट्स की बात करता है। ठीक है, यहाँ पर वॉशिंगटन का डिमांड ये है कि जो ईरान का ऑलरेडी एनरिच यूरेनियम है जो 60% तक पहुंच गया है, वो किसी और देश को दे दे और इनके टर्म्स एंड कंडीशन को मान ले। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के मान लीजिए अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब पर अटैक कर कर इनका असैसिनेट करते हैं, तो ये अमेरिका और इजराइल की ना मिस्टेक ऑफ द सेंचुरी होगी। अगर ईरान के सुप्रीम लीडर का असैसिनेट हुआ, इन पर अटैक हुआ, तो ईरान हर वो चीज करेगा जो पहले नहीं किया था। ये सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर कर दुनिया की इकोनॉमी की कमर तोड़ेगा गाइस। ये आप मान लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, और मैंने समझता कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करने वाले। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का बहुत बड़ा प्रेशर है कि ये ईरान और इनके सुप्रीम लीडर पर अटैक करे। नाउ अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि ठीक है जी, पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब और इनके बेटे मुश्तबा खामेनी का असैसिनेशन प्लान बनाया है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर कभी भी ईरान की लीडरशिप को टारगेट करने का कदम उठाया जाता है ना, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं रहेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसका जो इम्पैक्ट है ये ईरान तक लिमिटेड नहीं रहेगा। पूरा मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो हम सुनते आए कि ये बंद होगा, ये सच में बंद हो जाएगा और ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकती है पूरी दुनिया में, और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ये भी मुमकिन है कि ये मिलिट्री ऑप्शन सिर्फ प्रेशर की टैक्टिक्स हो, ठीक है, ताकि जब अमेरिका ईरान नेगोशिएशन टेबल पर बैठे तो ईरान यहाँ पर झुक जाए। लेकिन दोस्तों एक बात क्लियर है, अगर किसी देश की टॉप लीडरशिप को ओपनली टारगेट करने की प्लान होती है ना, तो ये इंटरनेशनल लॉ और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक डेंजरस कदम हो सकता है। ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप ये सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, वरना ये मदुरो को क्यों उठाते वेनेजुएला से। तो अब सवाल ये है कि क्या ये पॉलिटिकल मैसेज है या फिर अमेरिका वाकई में आयतुल्ला अली खामेनी साहब का असैसिनेशन करके, इनके बेटे मुश्तबा खामेनी का असैसिनेशन करके एक रिजीम चेंज करने के मूड में है। क्योंकि अगेन देखो दोस्तों, अगर ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं ना, तो अगला ईरान का सुप्रीम लीडर इनके बेटे मुश्तबा खामेनी को बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, बहुत सी यूएस यहाँ पर कैलकुलेशंस लेकर चल रहा है, और ये इजराइल के बिना नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आगे क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।